तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही शानदार मदर टिंचर के बारे में विशेष जानकारी देंगे। होम्योपैथ में एक शानदार मेडिसिन है, शानदार मदर टिंचर है जिसका नाम है ओसीमम सैक्टम। ओसीमम सैक्टम का मदर टिंचर। यह जो मदर टिंचर है तुलसी से तैयार होता है। अपने हिंदुस्तान में तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी को लोग देवी के रूप में पूजते हैं। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो तुलसी से बना होम्योपैथ में मेडिसिन ओसीमम सैक्टम, शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है तब हम ओसीमम सैक्टम मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सके। तो आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथ में तुलसी से बनाई जाने वाली मदर टिंचर ओसीमम सैक्टम मदर टिंचर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसका जो काम होता है, ओसीमम सैक्टम का सबसे पहला काम होता है शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस मदर टिंचर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार मदर टिंचर है। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो जिन भी व्यक्ति को बार बार सर्दी खांसी बुखार की समस्या होती रहती है, जब भी मौसम चेंज होता है सर्दी खांसी बुखार की समस्या हो जाती है। सूखी खांसी होती है या गीली खांसी होती है, दोनों ही कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ओसीमम सैक्टम का प्रयोग होता है। तो सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए, जिन भी लोगों को बार बार यह समस्या हो जाता है उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। तो ओसीमम सैक्टम का प्रयोग बच्चों में अगर लगातार सर्दी खांसी की समस्या हो रही हो, बुखार की समस्या हो रही हो, तो वैसे कंडीशन में बच्चों को 10 बूंद दवा थोड़े से पानी में डाल करके दिन में 3 बार देना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग में अगर सर्दी खांसी बुखार की समस्या बार बार हो रही है तो उनको 20 बूंद दवा ओसीमम सैक्टम मदर टिंचर का 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार देने से सुबह दोपहर शाम धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। बच्चों में निमोनिया की समस्या हो जाती है, जब भी मौसम चेंज होता है निमोनिया का असर हो जाता है। कफ जो है फेफड़े में जकड़ लेता है, कफ आसानी से नहीं निकलता है, बच्चों का चेहरा नीला पड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। जब भी मौसम चेंज होता है ऐसा होता है। तो ओसीमम सैक्टम जो है ऐसे कंडीशन में फेफड़े के अंदर की जो कफ है उसको बाहर निकाल देता है और अंदर का जो है बिल्कुल साफ कर देता है। तो बच्चों के ऐसे कंडीशन में ओसीमम सैक्टम का प्रयोग 10 बूंद दवा थोड़े से पानी में डाल करके दिन में 3 बार देने से निमोनिया की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है और बीमारी से लड़ने का ताकत देता है शरीर के अंदर। उसके बाद जिन भी लोगों को दमा अस्थमा की समस्या हो जाती है, सर्दी खांसी की समस्या होते रहती है, अस्थमा की समस्या हो जाती है, सांस फूलता है, बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, जब भी मौसम चेंज होता है सर्दी खांसी की समस्या हो जाता है, अस्थमा का अटैक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसीमम सैक्टम का प्रयोग 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार देने से धीरे धीरे करके अस्थमा की समस्या ठीक हो जाती है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जिन भी लोगों को ठंड लग करके बुखार होता है, जब भी मौसम चेंज होता है ठंड लग के बुखार होता है, ठंड जो है अंदर में भी महसूस होता है, बाहर से भी ठंड महसूस होता है, तो ऐसे कंडीशन के बुखार को, बार बार लगने वाली बुखार को ठीक करने के लिए ओसीमम सैक्टम का प्रयोग 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार देना चाहिए। बच्चों को 10 बूंद दवा थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार देना चाहिए। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद यह काम करता है चर्म रोग में। जिन भी लोगों को स्किन की समस्या हो जाती है, बार बार फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, बार बार एक्जिमा की समस्या होते रहता है, ठीक हो जाता है फिर हो जाता है। स्किन की समस्या होती है, सूखा एक्जिमा, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा,
किसी भी प्रकार के चर्म रोग, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस की समस्या बार बार जिन भी लोगों को सताता है, बार बार समस्या बना रहता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम का प्रयोग मदर टिंचर में 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार करना चाहिए। बच्चों को 10 बूंद दवा थोड़े पानी में डाल करके दिन में 3 बार देना चाहिए। कुछ दिन इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे करके चर्म रोग की समस्या ठीक हो जाती है और ब्लड जो है साफ हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है जिन भी लोगों को पेट की समस्या होती है, खाना खाते हैं गैस बन जाता है, अपच की समस्या होती है, खट्टी डकार चलती है, जो भी लोग पेट की समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं उनको ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर का प्रयोग 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार करना चाहिए। बच्चों को 10 बूंद दवाई 3 बार देना चाहिए। धीरे धीरे करके पेट की समस्या ठीक हो जाती है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है माइंड सिस्टम पर। जिन भी लोगों का माइंड सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ज़्यादा टेंशन होने के कारण, किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचने के कारण, कोई भी चीज़ का टेंशन हो जाने के कारण डिप्रेशन हो जाता है, दिमागी कमजोरी हो जाता है, तो यादाश्त कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम का प्रयोग होता है। 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार देना चाहिए। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। बच्चों को 10 बूंद 3 बार थोड़े से पानी में डाल करके ओसिमम सैक्टम का मदर टिंचर। जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में इन्फेक्शन होते रहता है, पेशाब बूंद बूंद करके आता है, पेशाब क्लियर नहीं आता है, किडनी में स्टोन की समस्या हो जाती है, कभी कभी पेशाब के साथ खून मिला पेशाब होता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, पेशाब क्लियर नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर का प्रयोग 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार करना चाहिए। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जिन महिलाओं को मेंस की समस्या होती है, मेंस टाइम टू टाइम नहीं होता है, मेंस के समय कभी कभी ब्लडिंग ज़्यादा होता है, ब्लडिंग कभी कभी कम होता है, कभी कभी ब्लडिंग ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, टाइम पर मेंस नहीं होता है, मेंस की समस्या बनी रहती है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम देने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है जिन भी लोगों को लगातार ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर का प्रयोग 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम कुछ दिन देने से धीरे धीरे करके बीपी सामान्य हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। ओसिमम सैक्टम का प्रयोग होता है कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। जिन भी लोगों को कैंसर की समस्या होती है, ओसिमम सैक्टम का प्रयोग करने से कैंसर का सेल्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो कैंसर के सेल्स को मारने के लिए ओसिमम सैक्टम का प्रयोग होता है। तो 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार लेना चाहिए। जिन भी लोगों को मांसपेशी का दर्द होता है, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है, नस का दर्द होता है, तो नस का दर्द, मांसपेशी का दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम का प्रयोग होता है। 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार। जिन भी लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हर ज्वाइंट में दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन में ओसिमम सैक्टम का प्रयोग मदर टिंचर में 20 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार देना चाहिए। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जिन भी लोगों को नस में दर्द होता है, झुनझुनी होता है, साइटिका दर्द की समस्या होती है, नस में झुनझुनी होता है, नस में जो है करंट लगने जैसा, तरक जैसा दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ओसिमम सैक्टम का प्रयोग 15 बूंद दवाई आधा कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम देने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन। तो ओसिमम सैक्टम का प्रयोग शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो भी लोग तुलसी का प्रयोग करते हैं, तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करते हैं, तो तुलसी ड्रॉप से ज़्यादा लाभ करता है होम्योपैथ का ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर। तो जिन भी लोगों को तुलसी का प्रयोग करना होता है, तो वे लोग ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज हमने ओसिमम सैक्टम मदर टिंचर के बारे में हम आप सभी को जानकारी दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।